आज मैं मौजूद हूँ देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 9वीं ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है और इसे माँ का शक्तिपीठ भी कहा जाता है। नमस्कार जोहार, मैं राधिका और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। तो चलिए अपनी मनोकामना और मुरादों को पूरी करते हैं और बाबा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। यहाँ मौजूद हूँ देवघर के प्रसिद्ध बाबा धाम मंदिर में। तो आइए जानते हैं यहाँ के पुरोहित से यहाँ की मान्यता। तो पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम अनुराग आनंद है। मैं यहाँ का पुरोहित हूँ बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर का। बाबा वैद्यनाथ माता पार्वती जी से कामना करते हैं पूरे भारतवासियों के लिए और सभी शिव भक्तों के लिए। बाबा वैद्यनाथ माता पार्वती की असीम कृपा सभी पर बनी रहे, सभी का इंतजार हो। तो बाबा के यहाँ पे क्या मान्यता है जो कि ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ? देखिए, यहाँ की जो पौराणिक कथा है उसके आधार पर रावण के द्वारा यहाँ लाई गई शिवलिंग है, जो आत्मलिंग है, जो शिव से प्राप्त हुई रावण को, वो रास्ते में ले जाते हुए यहाँ पे विष्णु जी के माध्यम से बैजो बन के वो ग्वाला के रूप में वो स्थापित किए हैं यहाँ पे। तो ये सबसे ज्योतिर्लिंग यहाँ पे। और एक मान्यता ये भी है कि ये सती के जो हृदय गिरे हैं यहाँ पे, शक्तिपीठ, तो यहाँ हृदय पीठ है, तो सती के हृदय पर विराजमान है यह शिवलिंग बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पर मनोकामनाएं की क्या मतलब आस्था है कि यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती है? जी, ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मात्र ये ज्योतिर्लिंग है जो कि मनोकामना लिंग से फेमस है। और सभी लोगों की मान्यता ये भी है कि जो भी अपने आप यहाँ जो आप कामना करते हैं बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से, जो भी कामना करके जाते हैं, आपकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। हमारे पूर्वजों से हम लोग जो सुने हैं, जो होता आया है परंपरागत, जिसकी आप लोग देख रहे हैं यहाँ की जो परंपरा है, पंडा और यजमान, ठीक है, हम लोग जितने भी यहाँ पंडा हैं, सिर्फ पुरोहित हैं, हमारी यहाँ सब जो ज़िले हैं जितने भी देश में, तो सारे जिलों का बंटवारा हम लोगों का हुआ है, सबका लिखा हुआ रिकॉर्ड है, पूर्वजों का रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो जितने यात्री आते हैं, जो जहाँ से आते हैं, जो जहाँ से भी आते हैं, तो आप यहाँ पूछेंगे कि हमारे पंडित जी कौन है, आपको बता दिया जाएगा कि आप अपने ज़िला, अपने गांव का नाम लेंगे तो आपको अपने पंडित जी के पास पहुँचा दिया जाएगा। तो वो परंपरा बनता चला गया और जो भी मान्यता मान के आए कि हाँ हमें पुत्र चाहिए, तो हमारे पूर्वज वैसी कामना करवा के भेजते थे कि हाँ आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, तो वैसा हुआ। फिर वैसे धीरे धीरे ये आज तक हम लोग भी देख रहे हैं कि आप जो मनोकामना करते हैं आज पूरी होती है, अभी भी हो रही है। वो आस्था है जिसकी भीड़ आज देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने अधिक भीड़ है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है रविवार के अवसर में, क्योंकि यहाँ सावन से और दिन भी अनेक दिन हर दिन भीड़ रहती है, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। देखिए, यहाँ सावन तो एक स्पेशल मंथ है जिसमें कि भीड़ हद से ज़्यादा रहती है। इस बार भी बहुत ज़्यादा भीड़ रही, पूरे 2-2.5 महीने तक भीड़ चली है सावन के बाद, पूरे भादो और आश्विन तक भीड़ रही है लगातार। तो इस बार की भीड़ अप्रत्याशित थी। और अब जितने भी आम दिन हैं, सारे दिनों में लगभग अब जो भी कहीं घूमने के लिए या फिर सारे ज्योतिर्लिंग लोग कंप्लीट करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर रहे हैं। अब तो उसकी वजह से यहाँ भीड़ ज़्यादा दिख रही है। हर रविवार, सोमवार ज़्यादा भीड़ रहती है और ऐसे मंगलवार, बुधवार को थोड़ा कम करके ऐसे भीड़ रहता है, लेकिन अब हर दिन भीड़ रहती है। ऐसा कोई भी दिन नहीं रहता है जिस दिन यहाँ भीड़ नहीं रहती है। हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? जितने भी शिव भक्त हैं, हमारे माध्यम से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोग यहाँ बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और सभी की मनोकामना पूरी हो रही है, होती रहेगी। बाबा वैद्यनाथ सभी के लिए कामना है, बाबा वैद्यनाथ सभी का कल्याण करें, सभी को शस्त्र के वस्त्र के। हर हर महादेव। वैद्यनाथ मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ वर्तमान गाथाओं में भी मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। साथ ही मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। कहा जाता है कि मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।
इसीलिए यहाँ के शिवलिंग को कामना लिंग भी कहकर पुकारा जाता है। जब वे अपना 10वां सिर काटने वाले थे, तब शिवजी रावण से प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हुए और रावण को ठीक किया। यहाँ शिवजी ने चिकित्सक जैसा काम किया, इसलिए उन्हें वैद्य कहा जाता है। वैद्य मतलब चिकित्सक, और इसलिए मंदिर का नाम वैद्यनाथ मंदिर पड़ा। फिर उन्होंने रावण को वरदान दिया कि वे जो चाहे मांग सकता है। तब रावण ने शिवजी से कहा कि वो अपने शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दे, जिस पर भगवान सहमत हो गए। लेकिन शिवजी ने एक शर्त रखी। शिवजी ने रावण से कहा कि जब तक वे लंका नहीं पहुंच जाते, तब तक वो शिवलिंग को जमीन पर ना रखे, वरना शिवलिंग जमीन में जम जाएगा और रावण इसे कभी भी उखाड़ नहीं पाएगा। रावण ने शर्त मान ली और यात्रा शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी देवी देवता शिवजी के इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर शिवजी रावण के साथ लंका गए तो रावण अमर हो जाएंगे और उनके बुरे कर्मों से दुनिया को खतरा होगा। इसलिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु से रावण के शिवलिंग को लंका ले जाने से रोकने का आग्रह किया। तब श्री हरि विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। वहीं जब रावण ने आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर अपनी यात्रा शुरू की, तो देवघर के पास रावण को लघु शंका लग गई। तब रावण ने आसपास देखा, पर आसपास कोई नहीं था जिसे रावण शिवलिंग पकड़ा सके। कुछ देर बाद रावण को एक ग्वाला दिखा। कहा जाता है कि उस ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। रावण ने ग्वाले से कहा कि वो शिवलिंग को तब तक पकड़ कर रखे जब तक रावण लघु शंका से वापस न आ जाए। साथ ही साथ रावण ने ये भी कहा कि वो शिवलिंग को गलती से भी जमीन पर ना रखे। जब रावण लघु शंका करने गया तो लघु शंका से एक तालाब बन गया, लेकिन रावण की लघु शंका नहीं खत्म हुई। दूसरी तरफ ग्वाले ने रावण से कहा कि बहुत देर हो गई है और अब वो शिवलिंग उठाए नहीं खड़ा रह सकता। ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। वही शिवलिंग के जमीन पर रखते ही रावण की लघु शंका भी खत्म हो गई। जब रावण लौटकर आया तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की लीला समझ आ गई। उसके बाद रावण क्रोधित हो गया और शिवलिंग पर अंगूठा दबाकर वहां से चल गया। रावण ने शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर सभी देवी देवताओं ने धरती पर आकर शिवलिंग की स्थापना की। बता दें, मंदिर परिसर में एक तालाब है, जिसे वो स्थान माना जाता है जहां रावण ने लघु शंका की थी। यहाँ के शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि शिवजी ने रावण को इच्छा दी थी और कामना का मतलब इच्छा होता है। वैद्यनाथ धाम भारत का इकलौता स्थान है जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। ऐसा माना जाता है कि सती का दिल वैद्यनाथ धाम पर गिरा जब भगवान विष्णु ने शिवजी के विनाश को रोकने के लिए सती की लाश को काटने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था। माता पार्वती का मंदिर शिवजी के मुख्य द्वार के बगल में है, जो लाल धागे से बंधा है। मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, प्रवेश द्वार, मध्य भाग और मुख्य मंदिर। मंदिर 72 फीट ऊंचा है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है और कमल जैसा दिखता है। मंदिर के ऊपर 3 सोने के बर्तन हैं, जो गिद्धौर के महाराज राजा पूरन सिंह द्वारा दान दिए गए थे। वहीं जहाजों के साथ एक पंचशूला है, जो त्रिशूल के आकार में है। इसके अलावा एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का रत्न है, जिसे चंद्रकांता मणि के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और इस दिव्य मंदिर के पुरोहित अनुराग वत्स से मिलते हैं और इस मंदिर की मान्यताओं को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की आस्थाएं, यहाँ की परंपराएं अपने आप में अतुलनीय है। हमने आप तक सार्थक और शुद्ध खबर प्रस्तुत करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आप हमारे खबर को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।